नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सोम प्रदोष की। एक ऐसे तिथि की बात करेंगे जिस तिथि पर चंद्रदेव और भगवान शिव दोनों की कृपा आपको मिल सकती है। सोम प्रदोष का उपवास रखने से बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं और सोम प्रदोष पर चंद्रमा संबंधी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण भी आप कर सकते हैं। तो आज बात होगी सोम प्रदोष की महिमा की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। आमतौर पर जूठा भोजन करने से बचना चाहिए। अक्सर क्या होता है, दोस्ती यारी में, मित्रता में लोग एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। मैं मना नहीं करता, किसी को दोस्ती यारी करने को मना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो व्यक्ति बहुत निगेटिव हो, जिस व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे ना हो, ऐसे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से उसके खराब संस्कार आपके अंदर आते जाएंगे। इसलिए जहां तक संभव हो उसी व्यक्ति के साथ आप भोजन करिए या उसी व्यक्ति का जूठा भोजन करिए इसके बारे में आप जानते हो कि हाँ, आदमी अच्छा है, संस्कार ठीक है। वरना भोजन से संस्कार सबसे जल्दी अंदर आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोम प्रदोष महिमावान तो बहुत होता है, लेकिन प्रदोष का मतलब क्या होता है? प्रदोष व्रत होता क्या है? देखिए, हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन के तमाम दोषों का नाश कर सकते हैं और अपने जीवन के तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो हर महीने में प्रदोष 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। जो त्रयोदशी तिथि है वही दरअसल प्रदोष है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग होती है। 7 दिन होते हैं सप्ताह के और 7 दिन की अलग अलग महिमा होती है, इसीलिए उसको प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है तो इसको कहते हैं सोम प्रदोष, और इसकी महिमा इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन भी होता है और प्रदोष की तिथि भगवान शिव की तिथि भी होती है। तो तिथि भी शिव जी की, दिन भी भगवान शिव का और चंद्रदेव का, जो कि शिव के अनुचर हैं। इसलिए सोम प्रदोष को वास्तव में सबसे ज्यादा मूल्यवान प्रदोष कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सोम प्रदोष पर व्रत उपवास रखने से, पूजा उपासना करने से किस किस तरह की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बनते हैं। धन के लाभ का संयोग भी फिलहाल बन पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 40%। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य काफी प्रबल होगा, भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, जेमिनाई, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। अचानक आर्थिक फायदा भी होगा आपको और नौकरी में बदलाव के संकेत और संयोग दोनों ही आपको दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। अब ये जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है। देखिए, सोम प्रदोष व्रत रखने से ऐसा कहा गया है कि आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। लेकिन मनचाही का मतलब ये नहीं कि जो रीजनेबल ना हो वो भी पूरी हो जाएगी। मनचाही का मतलब जो रीजनेबल हो, जो युक्त हो। इसके अलावा संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति सोम प्रदोष के दिन की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की उपासना करने से संतान की कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण भी आसानी से आप कर सकते हैं। अन्य दिनों की तुलना में अगर आप सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा के लिए कोई प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग ज्यादा सफल होता है और भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार सोम प्रदोष का जो पर्व है, जो व्रत है, वो 23 नवंबर को है, तो इस दिन को बिल्कुल मत भूलिएगा और सोम प्रदोष के फायदे उठा लीजिएगा। क्या होगी पूजा उपासना की विधि, सोम प्रदोष पर कैसे करेंगे पूजा उपासना, वो भी बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले जान लेते हैं
कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कहीं यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे पैसे की दिक्कत आपको परेशान करे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखेंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य काफी साथ निभाएगा। भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि सोम प्रदोष का व्रत कैसे रखते हैं और इसका पूजा विधान क्या है। देखिए, सोम प्रदोष के दिन प्रातः काल स्नान करके सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। आप सफेद नहीं पहनेंगे तो कम से कम हल्के कलर, लाइट शेड के कपड़े पहनिए ताकि मन आपका शांत हो पाए। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र दोनों ही अर्पित करेंगे। भगवान शिव को सफेद वस्तु का भोग लगाएंगे, सफेद चीज का प्रसाद अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय। यथाशक्ति कम से कम 108 बार एक माला तो जपेंगे ही, ज्यादा से ज्यादा कितना भी जप सकते हैं। रात्रि के समय, क्योंकि शिव जी की जो पूजा का मुख्य समय होता है ना, या तो प्रदोष काल होता है, सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, या तो रात्रि का समय होता है। तो रात्रि के समय भी भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइए और दीपक जलाकर शिव जी के मंत्र का जप करिए, वही नमः शिवाय। याद रखिए कि प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो आलू पूड़ी मत खाइएगा। कोशिश करिएगा कि जल और फल ग्रहण किया जाए ताकि शरीर आपका हल्का हो, शरीर आपका शांत हो और शांत मन से आप पूजा उपासना कर सकें। कोशिश करिएगा कि प्रदोष के दिन नमक और अनाज का सेवन ना किया जाए। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जब कुंडली में खराब हो जाता है तो जिंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का स्वामी है। और जब चंद्रमा मारक होता है ना तो आदमी पागल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो या आने वाली हो जो कि बुरी दशा हो, तो कैसे निपटेंगे उससे, उसका उपाय आप खुद करेंगे। लेकिन पहले हम आपको देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है एक माता जी ने अपनी पुत्री का नाम और अपना नाम बताने को मना किया है, तो हम सिर्फ उनका स्थान बताएंगे। उनकी बेटी की जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1986। जन्म का समय है 3:53 भोर में AM। जन्म का स्थान है भोपाल। इन्होंने लिखा है कि इनकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती हैं जो सेपरेटेड है, जिनका डिवोर्स हो चुका है और उनकी उम्र 14 साल का अंतर है दोनों की उम्र में। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है और तमाम समझाने के बावजूद भी बेटी नहीं मान रही है। क्या ये विवाह हो पाएगा या ये विवाह होना उसके हित में है या भविष्य में कैसे परिणाम होंगे, ये जानना चाहती हैं। बेटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली में फिलहाल राहु की दशा चल रही है और राहु की स्थिति ना हो तो अमूमन हम भ्रम के शिकार होते हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये गलतियां हम स्वयं करते हैं, ऐसा बन रहा है इसमें। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी अपनी बेटी से बहस करने की, अनावश्यक समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी। मार्च 2016 तक शांति बनाए रखिए। मार्च 2016 के बाद चीजें इंप्रूव करेंगी, चीजें बेहतर होंगी और ऐसा लगता है कि उसके बाद आपकी बेटी के जीवन से वो जो व्यक्ति हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आपकी बेटी का विवाह कहीं और होगा। अपने से इतने ज्यादा बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह करने का योग या इस तरह के सेपरेटेड व्यक्ति से विवाह करने का योग इनकी कुंडली में नहीं बनता है, इसलिए इसकी संभावना भी नहीं बनती है। तो आपको कुछ खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मार्च तक धैर्य बनाए रखिए, शांति रखिए, अनावश्यक विवाद मत करिएगा ताकि चीजें आसानी से सुलझ पाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी सही समय पर सही निर्णय ले पाए, उससे गलतियां ना हो, उसके जीवन में दिक्कतें ना हो, तो ज्यादा नहीं, सुबह और शाम एक एक माला 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए, उससे बेहद फायदा होगा।
अगर कुंडली में चंद्रमा मारक हो, यानी चंद्रमा की पोजीशन ऐसी हो कि चंद्रमा आपको परेशान कर रहा हो, सेहत खराब कर दिया, चंद्रमा की दशा आ रही है, जीने मरने का सवाल पैदा हो गया, तो कैसे सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा को कंट्रोल करेंगे? प्रदोष काल में, प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। तो प्रदोष काल में सोम प्रदोष को शिव जी को जल धारा अर्पित करेंगे, जल की एक धारा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद वहीं शिव जी के मंदिर में उनके सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। चंद्रदेव का मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करेंगे और इसके बाद जितना चाहें यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करेंगे। एक चांदी का छल्ला भगवान शिव को स्पर्श करा के ये पहन लीजिएगा। इससे चंद्रमा की जो मारक स्थिति है वो बेहतर होगी। ये उपाय ऐसे तमाम लोग कर सकते हैं जिनको मानसिक समस्या है, जिनको मन की कोई प्रॉब्लम है या जिनको बार बार मानसिक पीड़ा लगातार परेशान करती चली जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं और फिर जानते हैं चंद्रमा को ठीक करने का एक और उपाय। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन पा रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी प्रेमी आदमी तो आप हैं ही। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा आपके पास 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको बहुत ध्यान देना है और वाहन अगर खरीदने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पहले थोड़ा सोचिएगा। वाहन आप खरीद सकते हैं लेकिन सोच समझकर। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति न खरीदने फिलहाल, गलतियां हो सकती हैं, मुश्किल में आ सकते हैं आप, और यात्रा पर मत जाइएगा, यात्रा की भी मनाही है। अपने कारोबार पर, अपने व्यापार पर विशेष ध्यान दीजिए वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका बसंती होगा और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, भाग्य होगा 50%। अब चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, कुंडली का प्राण भी है, आपका मन भी है और ज्योतिष बहुत हद तक चंद्रमा पर ही निर्भर भी करता है। अब अगर कुंडली में चंद्रमा कैसी भी समस्या दे रहा हो, चलिए मान लिया मारक नहीं है, मानसिक परेशानी दे रहा है, इपिलेप्सी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, तनाव दे रहा है, टेंशन दे रहा है, यानी चंद्रमा किसी भी तरह से समस्या दे रहा है, तो क्या करें? इसका भी निवारण आप सोम प्रदोष के दिन कर सकते हैं। कैसे? प्रदोष काल में यानी सोम प्रदोष के दिन सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो वक्त है उसमें भगवान शिव को सफेद फूल, सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें बहुत जरा सा 1 चम्मच 2-4 बूंदें दूध और ढेर सारा जल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको जो शिव का महामंत्र है वो उनका नाम ही मंत्र है, शिव 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 शिव। इसका यथाशक्ति जितना जप कर पाए उतना जप करें और नहीं तो रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करेंगे या शिव शिव का जप करेंगे। और जप करने के बाद आप निर्धनों को, गरीबों को चावल, चीनी या दूध, जो भी संभव सफेद चीज का दान करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि जो चंद्रमा आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है, जिस चंद्रमा ने जीवन में जहर घोल रखा है, उस चंद्रमा की समस्या दूर हो जाए। यकीन मानिए सोम प्रदोष पर यह उपाय करने के बाद चंद्रमा आपके जीवन में समस्या पैदा नहीं करेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है इस समय, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा बना रहेगा, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में फिलहाल बदलाव ना करें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जहां जाएं वहां सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे, चीजें फेवरेबल ना हों। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ हालांकि आपको दिख रहा है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 54%।
मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको मिल रहे हैं, आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और लंबी यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। तो सोम प्रदोष के दिन कुछ करें या ना करें, कम से कम इतना जरूर करिएगा कि प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में जाकर शिव जी को जल चढ़ा दीजिएगा और सोम प्रदोष के दिन सफेद वस्तुओं का दान कर दीजिएगा ताकि भगवान शिव की विशिष्ट कृपा आपको आसानी से मिल पाए। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी बताता हूं, आप स्वयं भी जानते हैं, विद्वान हैं आप लोग, किसी भी रत्न को धारण करने की सलाह आपको दी जाती है। कैसे धारण करें, रत्न को धारण करने का सही तरीका क्या है? कोई भी रत्न जब बन के आ जाता है अंगूठी में या लॉकेट में, उसको दूध से और शुद्ध जल से धो दीजिए। इसके बाद उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान के चरणों में रख दें, जिस भी भगवान को मानते हो। और उसके बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होकर गले में लॉकेट पहन लें रत्न का, या अंगुली में अंगूठी पहन लें। इसे धारण करने का सही समय, जो रत्न आपको कहे जाते हैं कि शाम को पहनो, वो सूर्यास्त के समय पहनने चाहिए, और जो रत्न कहे जाते हैं सुबह के समय पहनो, उन्हें सूर्योदय के समय पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपको रत्नों का पूरा फायदा मिल पाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी